इशिता और रमन के बीच हुई पुलिस स्टेशन के बाहर लड़ाई। इशिता नहीं चाहती कि मिहिर सलाखों के अंदर रहे। वो काफ़ी समझाती है रमन को कि रमन तुम ऐसा मत करो मिहिर के साथ। मिहिर ने कुछ भी नहीं किया है और तुम तो उसे भाई मानते थे ना। फिर अचानक तुम्हारा ये इतना गुस्सा दिखाना क्या मतलब होगा। मिहिका मिहिर को मिलने आती है पुलिस स्टेशन। अभिषेक से कहती है कि मुझे मिहिर से मिलना है। अभिषेक कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें मिलने नहीं दूंगा क्योंकि वो खूनी है, उसने अपनी बीबी का खून किया है। मिहिका कहती है कि तुम जानते ही कितना हो इसके बारे में, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हो। मिहिर कभी ऐसे नहीं कर सकता। मिहिका मिहिर से मिलने आती है और उससे कहती है कि मिहिर तुम कैसे हो। मिहिर कहता है कि जाओ मिहिका तुम यहाँ से, और क्यों आई मुझे मिलने, और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मिहिका कहती है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती, और तुम इतनी रूठी रूठी बातें क्यों कर रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा जायज़ है गुस्सा करना। तुमने अपनी बीबी खोई है, तुम्हारी बीबी का खून हो चुका है। तभी मिहिर यहाँ पर गुस्से में कहता है कि तुम क्यों आई हो यहाँ पर, यही बताने आई हो कि मैं मेरी पत्नी का खून मैंने किया है, एक मैं मुजरिम हूँ, और मुझे तुम ये सुनाने आई हो कि यहाँ पर। तभी मिहिका रोते हुए कहते हैं कि नहीं मिहिर, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो और तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसे तुम्हें बोलने के लिए आई हूँ यहाँ पर। मिहिर कहता है कि मेरी तकलीफ सिर्फ मैं ही जानता हूँ। जो मेरा भाई था उसने ही मुझे आज सलाखों के अंदर किया है, और मैं रमन को भाई मानता था, और अपने ही भाई को उसने देखो कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैंने तो मेरी बीबी का खून भी नहीं किया है, पर ये सारा समाज पूरे मीडिया वाले मुझ पे आज उंगली उठा रहे हैं। मिहिका कहती है कि नहीं। यहाँ पर अभिषेक आता है और मिहिर से कहता है कि तुम्हें कोई हक नहीं है कि मिहिका पे तुम इतना चिल्लाओ। तभी मिहिका कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ अभिषेक, ये मिहिर और मेरी बीच की बात है, जाओ यहाँ से। अभिषेक सोच में पड़ जाता है कि ऐसे कौन सा रिश्ता है इन दोनों के बीच में जो मिहिका मुझसे इतने गुस्से में बात कर रही है। मिहिर उसकी तरफ पीठ कर देता है, और मिहिका कहती है कि मैं जानती हूँ मिहिर कि तुमने कुछ नहीं किया, और मैं तुम्हें बहुत ही जल्द इस सलाखों के पीछे बाहर लेकर आऊँगी। तुम्हें मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हें यहाँ से निकालने की। मिहिका वहाँ से चली जाती है और मिहिर बाद में बहुत रोता है। वो रोता है और यहाँ पर मिहिका आती है अभिषेक के पास और कहती है कि थैंक यू मिलने दिया इसके बदले। और मिहिका वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अब रमन के घर पर मनोज डॉक्टर आए होते हैं, और वो कहता है कि रमन पूछता है कि रिपोर्ट कितने दिन में आ जाएंगे, कितना वक्त लगेगा। मनोज कहता है कि शाम तक आ जाएंगे कि शगुन प्रेग्नेंट है या नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इशिता को पता नहीं है कि शगुन प्रेग्नेंट है और उसके पेट में किसका बच्चा है। तभी यहाँ पर विक्रम कहता है कि मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये शगुन पहले भी ऐसे ही चिड़चिड़ करती थी क्या, जब वो पहले प्रेग्नेंट थी आदि के टाइम। तभी यहाँ पर रमन कहता था कि हाँ वो प्रेग्नेंट थी तब बहुत चिड़चिड़ करती थी और उसका मन घर में नहीं लगता था। तभी यहाँ पर शगुन का फ़ोन आता है विक्रम को। विक्रम से कहती है कि मुझे बाहर जाना है, कोई न्यूज न्यूज भी पढ़ा नहीं है, कोई मैंने इतने दिन से टीवी भी नहीं देखी है, क्योंकि शगुन से इस बात को छुपाया गया है कि मिहिर की पत्नी अब मतलब रिंकी इस दुनिया में नहीं रही है और मिहिर जेल में है। रमन ने बताने से मना कर दिया था विक्रम को कि बताना मत। तभी यहाँ पर रमन फ़ोन लेता है, और वो जो पहले रमन आदि के टाइम जब प्रेग्नेंट थी तब वहाँ पर वो ऐसे गाना बोलता था कि मेरा तुझसे है पहले का नाता, यूं ही नहीं दिल लभाता कोई। ये गाना गाकर शगुन को सुनाता है और कहता है कि तुम्हें कुछ याद आया शगुन, जब आदि तुम्हारे पेट में था तो मैं यही ऑफिस से तुम्हें यही गाना सुनाता था तो तुम्हारा मन लग जाता था, घर पे अकेली रहती थी तो। तभी शगुन कहते हैं कि रमन तुम्हें याद है। तभी रमन कहता है कि हाँ। तभी शगुन कहती है कि थैंक यू। इस बात को देखकर इशिता काफ़ी गुस्से से बवाल हो जाती है और रमन की तरफ इस गुस्से से देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। विक्रम वहाँ से चला जाता है, पर इशिता अपने आंसू छुपाकर रमन से बात करने लगती है। रमन से कहते हैं कि रमन तुम्हें एक बात पता है, आज मैं रूही के कुल गई थी और रूही के कुल में उसकी टीचर जो थी वो पूछ रही थी कि रूही तुम्हारी बेटी है, तुमने उसे जन्म दिया है क्या। तभी मैंने कहा हाँ नहीं, मैंने जन्म नहीं दिया, मुझे रूही ने गोद लिया है। बल्कि मैंने उसे नहीं, बल्कि रूही ने मुझे गोद लिया है, क्योंकि हमारी जो जो बातें हैं वो जो करती है हमारा वो सेम टू सेम है। रमन वहाँ से चला जाता है और मिहिका मतलब इशिता गुस्सा हो जाती है।
तभी कुछ 15 दिन का लिप दिखाया जाता है और 15 दिन के लिप के बाद फिर से मिहिका पुलिस स्टेशन आती है और कहती है अभिषेक से कि अभिषेक अभी तक मिहिर जेल के अंदर ही है, तुम कुछ क्यों नहीं करते। तभी यहाँ पर अभिषेक कहता है कि तुम्हें पता भी है कि उसके ऊपर बहुत बड़े चार्ज लगे हैं और उसे बेल भी नहीं हो सकती। तभी यहाँ पर दूसरी तरफ अशोक कहता है कि शगुन इतनी टाइम से चुपचाप कैसी बैठी है, उसका भाई जेल में है, उसकी भाभी की मौत हो चुकी है, क्या उसे पता भी है या नहीं। उसका भाई सूरज उसे समझाता है कि तुझे क्या लेना देना है, तू अपने काम से काम रख। तभी यहाँ पर शाम को विक्रम शगुन की रिपोर्ट आ जाती है और विक्रम देखता है तो उसमें पॉजिटिव होता है, क्योंकि शगुन यहाँ पर प्रेग्नेंट हो चुकी है। और वो बहुत खुश होता है कि इसी रिपोर्ट का मुझे इंतज़ार था कितनी दिन से, और रमन को ये रिपोर्ट दिखाऊंगा तो बहुत खुश हो जाएगा। तभी यहाँ पर अशोक शगुन का पता लगाने के लिए आता है, उसे मिलने के लिए। और अशोक पूछता है कि क्या इतनी बड़ी खुशी किस बात की मना रहे हो। तभी विक्रम कहता है कि तुम क्यों आए हो अंदर, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है और आइंदा से हमारे अस्पताल में आने की कोशिश भी मत करना। तभी यहाँ पर अशोक चला जाता है और सीधा घर पर शगुन के पास आता है। शगुन उससे कहती है कि जाओ यहाँ से, क्यों आए हो यहाँ पर, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है और तुम्हारे जैसे इंसान से मैं इतना रद्दी भर भी तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, जाओ यहाँ से। तभी अशोक कहता है कि तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम इस घर में बैठ बैठ के कुछ जान भी नहीं पाई हो कि तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ है। शगुन कहती है कि ऐसे पहेलियां बुझाना बंद करो और सीधा सीधा बताओ कि क्या हुआ है मेरे भाई को। तभी अशोक कहता है कि तुम्हारे भाई की बीबी का मर्डर हो चुका है और तुम्हारा भाई 15 दिन से जेल के अंदर है, और तुम जानती हो उसे किसने भेजा है जेल, रमन भल्ला ने। शगुन इस बात को सुनकर काफ़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके भाई जेल में है और उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही है। शगुन जल्दी जल्दी अपनी पर्स उठाती है और अपने भाई से मिलने के लिए जाती है। तभी दूसरी तरफ मिहिका पुलिस स्टेशन से आती है। रास्ते में ही इशिता मिलती है और इशिता कहती है कि क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो। तभी मिहिका कहती है कि दीदी अक्का, मैं जानती हूँ कि मिहिर बेगुनाह है, फिर भी उसे सलाखों के अंदर रहना पड़ रहा है। इशिता कहती है कि मैंने भी रमन को काफ़ी समझाने की कोशिश की पर वो समझ नहीं पा रहा है, और मुझसे जितना होगा मैं वो कर सकूँगी, और मैंने तो बहुत मनाने के लिए बहुत प्रयास किया है। शगुन यहाँ पर पुलिस स्टेशन आती है और अभिषेक पर चिल्लाती है और कहती है कि मेरे भाई को अंदर क्यों बंद किया है। अभिषेक कहता है कि तुम्हारे भाई पर उसकी पत्नी का मर्डर का चार्ज लगा है और इतना ज़्यादा चिल्लाओ मत यहाँ पर। और शगुन कहती है कि अभी के अभी मेरे भाई को छोड़ना पड़ेगा, और उसे पैनिक अटैक आता है, वो चक्कर आकर गिर जाती है। तभी विक्रम उसे पकड़ लेता है और चेयर पर बिठाता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है ये प्रेग्नेंट है। तभी इशिता शॉक हो जाती है कि ये प्रेग्नेंट कैसे हुई, क्योंकि इशिता को पता ही नहीं है कि इसके पेट में इशिता और रमन का बच्चा है surrogacy के मदद से। इशिता ये बात को सुनकर काफ़ी शॉक हो जाती है और वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर इसके पेट में किसका बच्चा है। अभिषेक कहता है कि एम्बुलेंस को बुलाओ क्या। विक्रम कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। इशिता चुप चुप कर उनकी बातें सुनती है और उन्हें देखती है। तो यहाँ पर हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।